हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। आज फाइनली मेरा मिर्ची का खेत गोड़ा गया। इतनी घास होती ना इसमें, बहुत ज़्यादा घास होती। इसमें इतने सारे घास के हमें पहाड़ में कोई ना बनकुट लग गई। बनकुट मतलब हमने घास की ढेरी इकट्ठा कर दी इसमें। और मैं भिंडीला गोड़ी हिला और पिनाऊ मतलब झाड़ जो तुझी सबसे हेलो थोड़ा थोड़ा पिनाऊला गोड़ी ली थोड़ा गड्ढे मतलब। इसके बाद मैंने इस खेत की तो मैं ऐसे निकला, फिर मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा अभी कुछ समय बाद अगले महीने आएंगे तब करेंगे कि उससे पत्ते डाले हैं। अभी तो ये हो रही है हल्दी। हल्दी इस बार अच्छी हो रही है। फिर ये करने के बाद फिर मैंने करी रास्ते की सफाई। एक डंडे से कटिंग जैसी करी घास की। इनका दरांत से करने में तो टाइम लग जाएगा, तो मैंने फिर डंडे से एक लकड़ी से मार मार के खेत की रास्ते की करी सफाई। पूरा घास महीन करके काटा, डंडे से ही मार मार के काटा ताकि ये पूरा कट जाए और साफ़ हो जाए। ये घास काटने के बाद फिर रास्ते का झाड़ू लगाया। वो तो खैर वो वीडियो तो नहीं बना पाई, थोड़ा साफ़ सफाई करके। फिर मैं गई पीछे हल्दी के खेत में। मैंने कहा इस खेत में कितना घास हो रहा है देख के आती हूँ करके। तो इसमें फूल दिख रहे थे। मैंने कहा चलो इस बहाने आप लोगों को हल्दी के फूल तो दिखा दूँ। इस बार हल्दी में बहुत सारे फूल आई है हमारी। बहुत सारी हल्दी के पेड़ों में फूल आई है। क्या कहते हैं, कोई पुराने बुढ़े बड्ढे तो सबने देखा होगा, लेकिन जो नई जनरेशन है उन्होंने तो हल्दी के फूल भी कम ही देखे होंगे। हल्दा फूल देखना भल होगा कभी उन्होंने। हल्दी में फूल आया तो अच्छा होता है कहते हैं, पता नहीं फिर अब क्या अच्छा होता है। तो मैंने कहा चलो सभी लोगों को दिखा देते, सभी लोगों का अच्छा हो जाएगा। लोग कहते हैं ना कि हल्द में फूल, तिमिल में फूल देखी भल हो कभी पत्ते ना हो जैसन झोल। इसी का बस गांव की लाइफ, इंजॉय लाइफ। इसके बाद फिर मैं आगे आई तो देखा खेत में गाय घूम रही है। मतलब मैं घर में ही हूँ, थोड़ा सा हाथ पैर धोने में देखा तो ये गाय यहाँ तक पहुँच गई। हमारे अभी मैंने खेत गोड़ा सब करा, उसके बाद मैंने देखा सुबह 2 आई थी, उनको भगाया, फिर ये आ गई। पता नहीं किसकी है। मतलब गांव में भी आवारा पशुओं ने इतना आतंक मचा रखा है। वरना घर पे ही हमारा खेत है और घर पे ही इन गायों ने ऐसा कर रखा है। तो आदमियों को सोचना तो चाहिए कि हम पाल रहे हैं उसके बाद हम छोड़ रहे हैं तो कितना इसका पाप तो किसको जाएगा। चलो ये गाय को तो भगाया। उसके बाद हम गए शाम को घूमने के लिए इवनिंग वॉक पे। तो वहाँ मेरे को बहुत सारे घोड़े दिख रहे थे, उनकी घंटियों की, गले में घंटी की आवाज़ आ रही थी। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने अपनी आवाज़ डाल दी। गले की घंटी की टन 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 सुनाई देती। पहली बट ना गुरबासन को जंगल है भकुची ना घर में से घंटी बाजी हो कि कत्ती होला जब गुरबचना गाँव में आवाज़ सुनी चल कभी। फिर घूम के आई मैं घर। फिर हमने शाम को बनाई लौकी की सब्ज़ी, जो हमने कोशिश करी आग में ही बनाने की। हमने कहा चलो हम जब सब्ज़ी बनाए तो प्योर ऑर्गेनिक तरीके से बनाते हैं, आज कढ़ाई में बना के खाते हैं सब्ज़ी। तो फिर हमने बनाई लौकी की सब्ज़ी, आग जलाई थी घरों में। मतलब एक आग की सब्ज़ी का खाने का टेस्ट तो अलग होता ही है। मेरे को तो खैर थोड़ा सा आलस तो आता है, लेकिन मैंने कहा चलो आज हम भी टेस्ट करते हैं। बनाते तो हम भी हैं ही। रोटियाँ तो मैं वैसे आग में ही बनाती हूँ ज़्यादा, सब्ज़ी कम बनाती हूँ, लेकिन आज बनाई। मैंने कहा चलो आज लौकी भी पहाड़ी है तो बन जाएगी तो टेस्ट अच्छा जाएगा। कभी इस टेस्ट को भी टेस्ट करना ही चाहिए कि कैसा होता है करके। पहाड़ी लौकी, घर की आग, लकड़ी की आग, बाजा लकड़, अरे रंगत है साग बण में। फिर साग बढ़ जब फिर हम आगे में रोटला बढ़ाई। अब आग की रोटियाँ भी अच्छी होती हैं। फिर मैंने कपड़े चेंज करके आई। पहले मेरे को बहुत गर्म हो गया था, मैंने कपड़े चेंज करके फिर मैंने बनाई रोटी। भाई पहाड़ों घर की लाइफ एक अलग होती है, सुकून वाली लाइफ भी होती है, लेकिन ये फिर अकेलापन भी अखरता है ना, इसलिए घर से फिर
आदमी बाज़ार की ओर दौड़ता है। गांव में भी कम ही लोग रह गए, अब मैं अकेले ही घर में कैसे रहूँगी, इसलिए फिर मैं गांव की ओर दौड़ती हुई चली आती हूँ। गांव से कुछ दिन गई तो फिर बाज़ार की ओर आ जाती हूँ। चलो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।